नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम CRT टीवी की बेसिक जानकारी देने वाले हैं। इसमें हम कुछ फॉल्ट समझाएंगे। इसमें रिपेयरिंग करने में आपको हेल्प मिलेगी। वैसे तो आप जानते हैं CRT टीवी ओल्ड हो चुकी है, अभी तो LED का ज़माना आ चुका है। वैसे तो बहुत सारी पुरानी टीवी हैं जो कई कस्टमर रिपेयर करवाने ले जाते हैं। अगर आप देखोगे आपके पास भी ऐसा फॉल्ट आ जाए जिससे आप इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन मिल सकता है। कुछ चीज़ें हैं समझ लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। भली ये CRT टीवी ओल्ड यानी कि पुरानी हो चुकी है, अभी जो हमारी LED आ रही उसमें SM कंपोनेंट रहते हैं इसमें आपके, लेकिन जो वर्किंग है LED टीवी और CRT टीवी की सेम रहती है, उसमें कुछ नया नहीं रहता। वैसे छोटे कंपोनेंट LED टीवी में मिल जाएंगे, बाकी सेम रहता है। कुछ चीज़ें आपको इसमें नहीं मिलेंगी LED टीवी में। CRT टीवी में आपको पिक्चर 2 मिलेगी, उसमें आपको एक स्क्रीन मिल जाएगी। अलग अलग टेक्नोलॉजी है, जैसे कि EST नहीं मिलेगी उसमें, ये आपको समझनी है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना और ये भी कमेंट करना कि हमारा वीडियो आप कब से देख रहे हैं और किस राज्य से हमारा वॉच करते हैं, और हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। अगर अच्छे लगते तो फिर भी कमेंट करिए, अगर बुरे भी लगते हैं फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों ये CRT टीवी है। चलिए आपको कुछ सेक्शन बता देते हैं, कौन सा कहाँ पर सेक्शन रहता है। इसके बाद आगे हम और जानकारी देंगे, आगे फॉल्ट पर बात करेंगे। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे, जैसे कि जहाँ पर ये फ्यूज लगा हुआ है यहाँ पर मेन रीड लगती है। ये इसका इतना पावर सेक्शन रहता है। अगर आप इसको पीछे देखोगे तो इसमें ये आपको एक लाइन मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस साइड का हमारा ये पावर सेक्शन होता है। चलिए इस पावर सेक्शन का हम वर्किंग बता देते हैं। आप यहाँ पर AC 220 वोल्टेज दोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेक्टिफायर लगा हुआ है, ब्रिज रेक्टिफायर, तो AC से DC बनाने का काम करता है। इसके बाद यहाँ पर DC आएगा, लगभग 350 वोल्टेज आपको DC मिलेंगे। यहाँ पर आपका ESTR या ट्रांजिस्टर लगेगा, ये स्विचिंग करेगा। इसके बाद हमारा ये ट्रांसफार्मर पर जाएगा, इसके बाद हमारा ये आउटपुट हो जाएगा। आउटपुट होने के बाद अलग अलग सेक्शन में बढ़ जाएगा। दूसरा सेक्शन है हमारी ये EST, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन है। इसको 110 वोल्टेज मिलेंगे, ये बहुत ज़्यादा वोल्टेज बनाता है। इसके बाद हमारे पिक्चर 2 पर चले जाते हैं। तो हमारा हॉरिजॉन्टल, ये ट्रांजिस्टर, EST इतना सेक्शन रहता है। इसके बाद तीसरा सेक्शन ये वर्टिकल IC है, ये हमारी IDO IC है। यहाँ पर आपको स्पीकर के कनेक्टर मिलेंगे देखने को। इस साइड बात करें तो ये हमारी ये मेन IC है, प्रोसेसर IC है। यहाँ पर आप छोटी IC देख रहे हैं तो ये फ्लैश मेमोरी है, इसमें हमारा सारा प्रोग्राम स्टोर रहता है। चलिए मैंने आपको बेसिक चीज़ें समझा दी हैं, अब हम फॉल्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपने पावर दिया, सबसे पहले इसको ऑन किया, तो यहाँ पर पावर सप्लाई देने के बाद आपने यहाँ पर सबसे पहले फ्यूज चेक करना है कि हमारा ओपन तो नहीं है। अगर हमारा फ्यूज जला हुआ है तो आपको मेन पावर सेक्शन पर काम करना, चेकिंग करना कहीं हमारा शॉर्ट तो नहीं है। अगर नहीं जला है तो आपको यहाँ पर आउटपुट के ट्रांसफार्मर के बाजू में डायोड देखेंगी, तो यहाँ पर आपको वोल्टेज चेक करना है। तो इन पर अलग अलग वोल्टेज आते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ भी रहता है कि कहाँ पर कौन से डायोड पर कितने वोल्टेज हमें मिलते हैं। यहाँ पर आपको ट्रांसफार्मर की जे लेग गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7। एक ग्राउंड रहता है, जो हमारी वोल्टेज वाली पेन रहती हैं उन पर डायोड लगी हुई रहती हैं, बाकी ग्राउंड वाली नहीं, उस पर नहीं रहती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर हमारी डायोड है तो उस पर सिंबल बना हुआ है, कोडिंग रहती है, जैसे कि एक डायोड J है, एक J है, एक J है, एक J है, यानी कि 4 डायोड यहाँ पर कोडिंग है। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा J 110 वोल्टेज आता है, जो हमारा J यहाँ पर डायोड लगा हुआ रहता है। तो आपको एक ग्राउंड करना है और एक आपको यहाँ पर प्रोब रखना है, तो आपको 110 वोल्टेज यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके बाद हमारे J आते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारी एक डायोड और है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको 26 वोल्टेज चेक करना है, जो हमारे वर्टिकल IC को जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर 11 या 12 वोल्टेज आपको चेक करना, एक ग्राउंड देना है, एक यहाँ पर प्रोब रखना है, तो हमारे 12 वोल्ट यहाँ पर मिलने चाहिए। इसके बाद हमारी जो साउंड IC के लिए 16 वोल्ट मिलते हैं,
तो इसको भी चेक करना। अगर आपके प्रॉपर पूरे वोल्टेज आ रहा है तो आपकी आगे कोई प्रॉब्लम है। अगर ये सारी हमारी वोल्टेज यहाँ पर नहीं मिलती हैं तो आपका मेन पावर सप्लाई का ये प्रॉब्लम है। अगर आपका पावर सेक्शन ओके होगा तो यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज आपको जो मैंने वोल्टेज बताया तो सब जगह वोल्टेज आपको मिलेंगे। कम मिलेंगी ज़्यादा मिलेगी वो तो बात की अलग है, मगर आपकी पावर सप्लाई डेड है तो यहाँ पर आउटपुट पर कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो आपको यहाँ पर चेकिंग करना है कि हमारा ESTR कोई शॉर्टिंग तो नहीं या ख़राब तो नहीं। अगर आपकी यहाँ पर कम वोल्टेज मिलेगी तो कोई डायोड शॉर्ट तो नहीं, या कोई कैपेसिटर हमारा वीक तो नहीं, या कोई आगे लाइन जा रही आगे कोई शॉर्टिंग तो नहीं, वो आपको चेकिंग करनी पड़ेगी। अगर आपको बिल्कुल यहाँ पर सप्लाई नहीं मिल रही है तो पावर सेक्शन में आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक छोटा जे बड़ा वाला ESTR है, एक छोटा डला हुआ रहता है। किसी किसी में आपको CRT TV में ट्रांजिस्टर मिलेगा, किसी में ESTR मिलेगा, मगर इसमें ESTR डला हुआ है। ESTR में कोई शॉर्टिंग आने से आपका आउटपुट वोल्टेज नहीं बनेगा। तो सबसे ज़्यादा हमारी इसमें जहाँ पर हमारे 4 डायोड लगे हुए रहते हैं हमारे शॉर्ट हो जाते, कैपेसिटर और ESTR। तो आपको 3 कंपोनेंट चेक करना है, इसको सर्किट से बाहर निकाल कर जिसमें आपकी शॉर्टिंग है तो उसमें आप न्यू डाल सकते हैं। तो पावर सेक्शन आपको ध्यान से देखना है। अगर आपका प्राइमरी ओके है तो आपको सेकेंडरी में चेकिंग करना है। तो सेकेंडरी में कहाँ पर करेंगे, चलिए आपको हम बताते हैं। कहाँ कहाँ पर हमारी वोल्टेज जाती हैं। जो हमारा 16 वोल्ट रहता है हमारा आईडियो IC के लिए जाता है। यहाँ से 16 वोल्ट आप अगर ट्रैक करोगे तो यहाँ से लाइन गई, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के जरिए यहाँ पर हमारे IC है, IC के इस वाली पिन पर IC पर जा रही है। और इसके बाद हमारा जो 11 वोल्ट रहता है, यहाँ से 11 वोल्ट जाकर आगे 5 वोल्ट जाएगी। 5 वोल्ट आपकी इधर पर जाएगी, मेन IC है, यहाँ पर लिखा हुआ रहता है 5 वोल्ट। यहाँ पर भी 5 वोल्ट, यहाँ पर भी 5 वोल्ट लिखा हुआ रहता है, आप देख सकते हैं। ध्यान से देखें, 5 वोल्ट लिखा हुआ है, इस साइड भी 5 वोल्ट लिखा हुआ है। एक हमारी छोटी IC रहती है फ्लैश मेमोरी, तो 11 वोल्ट से कन्वर्ट होकर 5 वोल्ट यहाँ पर जाते और हमारी रोम IC पर चले जाते हैं। यहाँ पर रोम IC रहती है, जैसे कि रोम IC है, हमारी प्रोसेसर IC मेन IC है। इसके बाद हम बात करेंगे 26 वोल्ट। 26 वोल्ट हमारी वर्टिकल IC के लिए जाती है। यहाँ पर वर्टिकल IC है, तो एक इस लेग पर एक इस लेग पर बीच की हमारी ग्राउंड रहती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे 26 वोल्ट मिल जाते हैं। अगर आपको नहीं मालूम पड़ रहा कौन सी IC क्या काम करती है तो जो नंबर IC पर है, जैसे कि यहाँ पर नंबर है, इस पर गूगल पर डालिए तो आपको फुल जानकारी मिल जाएगी कि कौन सी IC हमारी क्या काम करती है। चलिए IC पर और कोई भी ट्रांजिस्टर हो सभी पर नंबर लिखे हुए रहते हैं, आप सर्च कीजिए, गूगल से आपको पता मालूम पड़ जाएगा। या आपकी आईडियो IC है या वर्टिकल IC है, सर्च करोगे तो मालूम हो जाएगा। इसके बाद आपका 110 वोल्टेज है, यहाँ से घूम के यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है, यहाँ से यहाँ पर EST पर जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं 110 वोल्टेज हमारा यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से हमारा EST पर चला जाता है। चलिए यहाँ पर आपको हम समझा देते हैं। टीवी में स्क्रीन में आपको एक लंबी सी लाइन इस प्रकार की लाइन रहेगी, इस प्रकार की अगर आपकी लाइन आ रही तो वो हॉरिजॉन्टल सेक्शन का प्रॉब्लम होता है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल का सेक्शन रहता है, तो आपको चेकिंग यहाँ पर करना चाहिए। अगर आपकी इस प्रकार की लाइन आ रही है तो आपका वर्टिकल सेक्शन का प्रॉब्लम रहेगा। तो जो भी हमारे ट्रांजिस्टर और EST रहती है तो जो सिग्नल इनको देती है हमारी प्रोसेसर IC देती है। सिग्नल देगी तभी हमारे कंपोनेंट काम करते हैं। ये हमारी प्रोसेसर IC ये सिग्नल देगी तभी आपकी वर्टिकल IC काम करेगी, ये सिग्नल देगी तभी आपकी EST हॉरिजॉन्टल सेक्शन काम करेगा, वरना नहीं करेगा। तो सभी को जो सिग्नल मिलता है हमारी प्रोसेसर मेन IC से मिलता है। कभी कभी दोस्तों फॉल्ट आता है तो हमारी प्रोसेसर IC से भी निकल आता है, जैसे कि हमारी आईडियो सेक्शन पर कोई आवाज़ स्लो आ रही या आ नहीं रही, आपने अगर IC भी चेंज कर दी, पूरा काम भी कर लिया,
तो जो भी फॉल्ट रहता है फिर इस मेन आईसी से रहता है। जैसे कि हमारी जो वर्टिकल आईसी है, आपने आईसी भी चेंज कर दी फिर भी आपकी वर्टिकल लाइन आ रही है, तो आपको यहाँ पर चेकिंग करना चाहिए। आपकी आईसी भी ख़राब हो सकती है, क्योंकि कभी कभी प्रोसेसर आईसी से भी हमारे सिग्नल नहीं आउटपुट होते हैं, तो हमारे जे आईसी और जे आवाज़ ऑडियो वाली काम नहीं कर पाती। तो मैंने पावर सेक्शन का भी समझा दिया, आपने सभी वोल्टेज चेक कर ली, आपके ओके हैं। अगर आपके वोल्टेज ओके नहीं है तो यहाँ पर मैंने जो डायोड बताया इस ट्रांसफार्मर के जस्ट नीचे लगे हुए रहते हैं, तो आपको ये चेंज करना। अगर आपका कैपेसिटर वीक है तो आपको कैपेसिटर भी चेक करना है, यहाँ से आपका वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 16 वोल्ट है, अगर आपकी कम बन रही है तो आप डायोड इसको चेक करिए, न्यू डालिए। अगर फिर भी आपका नहीं वोल्टेज डाउन है तो यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ रहता है, हर डायोड पर कैपेसिटर रहता है, उसको आप चेंज कर सकते, तो आपके प्रॉपर वोल्टेज मिल जाएंगे। इसके बाद आपका ऑडियो नहीं आ रहा तो यहाँ पर एक आईसी रहती है UTC 2003, तो ये आप गूगल पर सर्च कीजिए तो आपको पेन आउट जो कहाँ पर कौन सी पेन कहाँ पर काम करती है तो आपको सब जानकारी मिल जाएगी। तो गूगल पर सर्च करने पर आपको मालूम पड़ जाएगा कौन सी पेन हमारी कहाँ पर क्या काम करती है, किस पर वोल्टेज आते हैं, किस पर आउट होते हैं, तो उसी पेन पर आपको मल्टीमीटर से चेक करना है। तो दोस्तों ये थी हमारी जो बेसिक जानकारी। अगर आप रिपेयरिंग CRT टीवी करते हैं तो कुछ आपको जानकारी मिली होगी। अगर दोस्तों ये जानकारी आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर देना, और दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।